सलाम नमस्ते, मैं हूँ बाहर इंडिया से आज दिलशाद गार्डन के अंदर यहाँ पर राहुल गांधी जनसभा यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पे बराबर आई हुई है। हमारे साथ द्वारका से युवा नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पे आई है। सर क्या नाम है आपका? तो महफूज कुरैशी नाम है, लोक अध्यक्ष राहुल गांधी जी आज इस देश के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर आदमी सुनना चाहता है, देखना चाहता है, और उनके विचार जो जन जन तक पहुंच रहे हैं उस विचार को देखना चाहता है कि इस देश के किस तरीके से वो सिस्टम में आए, आगे जो उनके विचार है वो विचार इस देश के अंदर लागू हो। और आज मैं समझता हूँ जो चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं, भाई आप मीडिया से तो लगभग सबको यही है 25 मई को चुनाव है, उसमें कैसे क्या होगा, उसके अलावा दिल्ली और देश के अलग अलग चरणों में कैसे क्या हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज चुनाव जो है ना जनता बनाम बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जनता बनाम बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ कि जनता अपने हितों की बात कर रही है कि भाई हमारे लिए कैसे क्या होगा, आपने 10 सालों में क्या किया। 10 साल पे बात करिए तो मोदी जी उधर कहते हैं कि भाई 10 साल की कोई बात नहीं होगी, वो कहते हैं अब की बार 400 पार। फिर उनसे पूछा जाता है कि भैया 10 साल आपने निकाल लिए, 10 सालों में तो आपने कुछ नहीं किया। आज हमारे साथ इतनी बड़ी जो त्रासदी हो रखी है, हर आदमी त्राहिमाम कर रहा है। अगले 5 साल के लिए जो आपने मैनिफेस्टो बनाया, उस मैनिफेस्टो में क्या है कि जिससे अब नहीं तो अब इसके बाद हमारे लिए कुछ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं फिर तीसरी बार मोदी सरकार। तो किस लिए? जनता का तो चुनाव नहीं है। जनता का अगर चुनाव होता है तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी वो अपना मैनिफेस्टो बताती है, कहती है कि 10 साल में हमने ये मैनिफेस्टो बनाया था, इसमें से हमने इतने काम आपके कर दिए, और इतने काम हमसे अगर छूट गए किसी वजह से तो हम अगले 5 साल में करेंगे, या अगला 5 साल का मैनिफेस्टो हमने ये और बनाया। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जनता अपने अधिकारों की बात कर रही है, जनता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, अपने महिला सुरक्षा, इन सब चीज़ों बातें करें। वो कहते हैं इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनको हिंदू मुसलमान से सारा कुछ चल रहा है। तो आज आप देख सकते हैं ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, और अहंकार जब जब इस देश के अंदर किसी भी तानाशाह का बढ़ा है तो वो अभी तक मतलब इस देश की जनता ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो अगर ये चाहते हैं जिस तरीके से कि भाई हम 400 पार कर लेंगे, तीसरी बार मोदी सरकार बना लेंगे, तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी इनके पास है जनता के अलावा जो इनको लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे और उसके बाद में 2 लोग मिलकर के इस देश को आगे चलाएंगे। जिस तरीके से मतलब इनको लगता है कि भाई जो अंग्रेजों वाला शासन था वो शासन दोबारा करना चाहते, तो ये शासन इस देश में तो कम से कम नहीं चलेगा। तो जनहित में चीज़ें होनी चाहिए। मेरी अगर आवाज़ आप भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी तक पहुंचाओ तो उनको यही संदेश हो कि आप जब भी अपनी बयानबाजी करते हो, उन बयानबाजी के अंदर आपका एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैंड करते हो। कभी कहते हो कि मुसलमान भाई मेरे घर पे ईद पे खाना बेचते हैं, कभी आप बोलते हो अगली बार महाराष्ट्र में, अगले दिन जाके कि हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान आप करने लग जाते हो। आप एक तरफ कहते हो कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं हो। तो सर आप अपनी जगह पे स्टैंड पे नहीं हो कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना। जब इस देश का जो शासन करने वाला व्यक्ति उसका विजन क्लियर है, उसका दिमाग क्लियर नहीं है, तो बाकी मतलब इनके नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे। तो क्या इस तरीके से आप शासन करके इस देश की जनता को आप कुछ अच्छा कर सकते हैं? जिस तरीके बात करते हैं हिंदू मुसलमान, तो कहते चलो जी मुसलमानों में मत करो, आपने राम राज्य की बात करते हैं। उससे पहले आप जितने देश में रहने वाले हिंदू मेरे दोस्त भी है, भाई भी है, सारे परिवार जैसे एक साथ में हम लोग मिलकर रहते हैं। इस देश की परंपरा है, धरोहर है, कितने वर्षों से लोगों का प्यार प्रेम इस देश को आगे बढ़ाता है। अब उनके लिए तो कुछ कर दो सर, उनको रोजगार दे दो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, चिकित्सा दे दो, उनको सिलेंडर 200 रुपये का दे दो, उनके कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि उनको परेशानी ना हो। आज हर आदमी इस देश में दुखी घूम रहा है, तो क्या वो भी मुसलमान है क्या? फिर वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो अपने आप मोदी जी से मांग रहे क्या आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप तो हमारी बात करते हो। वो तो कम से कम उनके लिए तो करें सर, मैं तो अपने लिए बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसी क्या मजबूरी है उनकी कि वो उनके लिए नहीं करते, कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं और उनके ही कर्जे माफ करते हैं। किसान इस देश के अंदर वो भी किसी विशेष धर्म के थोड़ी हैं। आप वो आते हैं तो उनको खालिस्तानी बता देते हो, जवान आता है तो उसको आप जो है किसी विशेष जाति से जोड़ देते हो। कोई भी व्यक्ति इस देश में आपसे अपने अधिकार की बात करने आता है उसको आप अलग अलग तरीके से बांट के दे देते हो। तो क्या यही काम करके आप आगे इस देश को चलाओगे? क्या ये विजन मिशन चलेगा क्या आपका? देखिए बड़े विस्तार से नौजवान ने अपना दर्द जाहिर करा। बने रहिए बाहर बेहतर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।